हे गाइस, वेलकम बैक टू क्विक अपडेट मार्केट का। हम देखेंगे क्योंकि एफओएमसी ने फाइनली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है और इस बार बढ़ाया 25 बेसिस पॉइंट से। अब उसका ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट हम बिटकॉइन के ऊपर उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ में एफओएमसी की मीटिंग तो हुई, बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट तो हुआ, लेकिन साथ में दो धमाकेदार न्यूज़ और कर दी कि जहाँ पर एसईसी ने पहले तो यहाँ पर सू किया है कॉइनबेस को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और साथ में फिर यहाँ पर सू किया है जस्टिन सन को। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे और ओवरऑल इंपैक्ट की बात। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस बार ये इंपॉर्टेंट था देखना कि क्या फेडरल रिजर्व इस बार इंटरेस्ट रेट को पॉज करते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। एक्सपेक्टेड था कि 25 या 50 तक भी हो सकता है, 50 होता तो और मार्केट के लिए नेगेटिव होता, 25 वाज एक्सपेक्टेड, और जीरो होता तो बहुत अच्छा हो जाता मार्केट के लिए। तो इन दी एंड यहाँ पर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो उन्होंने किया कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें। तो अब यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है फेडरल रिजर्व की, वो ऑलमोस्ट 5% के अराउंड यहाँ पर बन गई है। अगर आप ये देखोगे, इस लेवल की इंटरेस्ट रेट तो कोविड के टाइम पे भी नहीं थी। इनफैक्ट इस लेवल की इंटरेस्ट रेट जो यूएस के अंदर थी वो थी 2008 के रिसेशन से पहले, जैसा आप यहाँ पर चार्ट के अंदर देख सकते हैं करंटली है। तो अब उस लेवल का इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। ऑल्दो इन्फ्लेशन अभी भी करंटली आप देखोगे तो यूएस के अंदर 6% पे, जहां पर अभी भी फेडरल रिजर्व बोल रहे हैं हमारा टारगेट है कि इसको 2% के नीचे लेके आना। तो पॉसिबली अब जब नेक्स्ट मीटिंग हो सकती है वहां पर फिर से ये 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जहां पर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो है 5.25% पे जाए, और उसके बाद शायद पॉसिबली देख सकते हैं कि उसको पॉज करे। अभी तक तो इन्होंने ये बोला है, अब आगे देखते हैं चेंज करते हैं कि उसको यहाँ पर नहीं चेंज करते हैं। बट ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, एटलीस्ट यूएस के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कैसे बैंक्स जो है कोलैप्स कर रहे हैं। एंड उसका एक सिंपल सा रीज़न है क्यों ये बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपके लिए हिस्ट्री ऑफ मनी जानना जरूरी है, जिसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। यू चेक इट आउट एंड यूल अंडरस्टैंड, क्योंकि फिएट करेंसी जो है इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, राइट। एंड जब भी सेंट्रल बैंक या किसी गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है एंड दे हैव नो सोल्यूशन, तो डेस्परेट टाइम्स पे आपको डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं, और इनके डेस्परेट मेजर्स यही है कि भाई पैसा खत्म हो रहा है, क्या करो, और प्रिंट कर दो। एंड यूएस क्योंकि रिजर्व करेंसी है, जितने यूएस प्रिंट डॉलर प्रिंट होते हैं उससे ज़्यादा तो वो बाकी दुनिया में बांट देते हैं, तो वो और प्रिंट करते रहते हैं। एंड एक्चुअली में यूएस डॉलर इतने प्रिंट हुए हैं कोविड के बाद में, जिसके कारण इन्फ्लेशन इतना हाई नंबर पर चला गया। अब अगर आप देखेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को राइज तो कर रहे हैं, बट स्टिल उस लेवल पे इंटरेस्ट रेट मैनेज नहीं कर रहा है। अब जब ये इन्होंने पैसे भी प्रिंट किए थे तो उस टाइम पे क्या थे, बैंक्स थे, बैंक्स के पास खूब पैसा आ गया, बैंक्स ने देखा भाई बहुत पैसा है, अब लोगों को इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि पड़े पड़े पैसे में कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो कहीं भाई लोन करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं ये बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं यहाँ पर एंड उसी को रखते हैं। जब इंटरेस्ट रेट जीरो थी यहाँ पर तब अच्छा था उनके लिए, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो उन बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई, तो उस कारण आपको एक कोलैप्स और बाकी फैक्टर्स के कारण भी कोलैप्स जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी एक क्रूशियल और डेलिकेट टाइम है विच विल डिफाइन कि आगे जो बैंक्स है और ये इकोनॉमी जो है किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या इस बार भी कुछ बैंडेड लगा के चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, या एक्चुअली में इस बार कुछ कोलैप्स और बड़ा धमाका जो है हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर वो हुआ ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एनीवन, एंड स्पेशली ऐसे लोग जो मिडिल क्लास से हैं या जो बेचारे मेहनत करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेविंग कर रहे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। पीपल हु आर ऑलरेडी रिच, उनको तो बेल आउट कर लेते हैं यहाँ पर बैंक्स उनको प्रिंट करके। सो दैट इज अ नेगेटिव फ्लॉ ऑफ फिएट करेंसीज, हाउ इट वर्क्स, एंड इन द एंड उसका प्रेशर जो है अपने सबके ऊपर ही यहाँ पर आता है। बट लेट्स सी हाउ इट इम्पैक्ट्स। अब इसका मेन जो चीज़ है ना, ये एक ऐसा टाइम है जो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल यार, क्योंकि बिटकॉइन की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में बिटकॉइन इज सपोज टू बी इन्फ्लेशन हेज। एक्चुअली में बिटकॉइन जब आया था तब नॉर्मल लोग उसके अंदर इन्वेस्ट वगैरह कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में क्रिप्टो इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे वीसीज और बड़े बैंक्स वगैरह भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। तो उस कारण से अगर ये इकोनॉमिक कंडीशंस पे इम्पैक्ट भी आता है ना, तो इट कैन वेरी वेल हैपन इन क्रिप्टो मार्केट एज वेल, मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म, बट इट कैन हैपन, क्योंकि ये भी एक ऐसा, आई विल से इन अ वे ये ट्रांजिशन पीरियड है जहां पर वी एक्चुअली नीड टू सी कि क्या बिटकॉइन जिस रीजन के लिए बनाया था कि 2008 का रिसेशन आया था, अब वैसी अगर सिचुएशन रहती है तो क्या एक्चुअली में ये एक ऐसा एसेट है जो बूम आउट करके एकदम अलग लेवल पे आगे पहुंच जाता है। आई थिंक ये अब क्रूशल टाइम रहेगा जहां पर वील सी व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक इट विल हैपन दिस टाइम, या अभी आपको लगता है इट विल टेक सम टाइम, अभी तो नहीं, इट विल टेक सम टाइम, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, तो इसी इसी कारण से इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अब अगर प्राइस वाइज बात करते हैं तो $27,700 के अराउंड हम यहाँ पर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 28 के अराउंड भी यहाँ पर हम आ गए थे, 29 के अराउंड। लेकिन अभी अगर मैं चार्ट्स में देखता हूँ तो एक चीज़ जो हमारे लिए वो जो क्रूशियल हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, दैट इज अराउंड ये $28,000 से लेके $31,000 का। क्यों? क्योंकि बुल रन के टाइम पे यही एक ऐसा जोन था जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया था। जब भी हम नीचे गिरे थे यही जोन था जिसने बचाया और सपोर्ट देके ऊपर धक्का मारा। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो अब ये क्योंकि इसके हम नीचे हैं प्राइस में, तो यही इतना स्ट्रॉन्ग ही रेजिस्टेंस बन जाता है, इसलिए इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। मतलब अगर ये ब्रेक हो जाए ना तो चमत्कार की बात आप मान लो कि मतलब एक ही अटेम्प्ट के अंदर ब्रेक हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है।
अगर ब्रेक करना है आई थिंक मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फिर भी हो सकता है, नहीं तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार या बहुत बड़ी न्यूज़ या अपडेट या कोई चीज़ हो जाए जिसके कारण ये ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल एरिया वेयर आई विल बी केयरफुल। अभी के लिए मूवमेंट वाइज अगर आप पूछोगे मैं किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो पॉसिबली व्हाट वी कैन सी इज कि प्राइस जो है ना थोड़ा सा आप ये मान लो कि यहाँ पर जो लेवल है इस तरह से लेवल पे मे बी मूव करे थोड़ा सा इस तरह से, एंड फिर पॉसिबली जो है हमारा $25,500 तक का एरिया पे, एंड वहाँ पर आई नीड टू सी कि क्या मार्केट कंडीशंस एंड पॉसिबली फिर ये देख सकते हैं कि क्या वहाँ से जंप आता है या नीचे की तरफ जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट जो थोड़ा सा बेरिश साइड में आई एम लुकिंग एट, दिस इज द मूवमेंट। ऑन द अदर साइड अगर इसका उल्टा होना है तो सीधी सी बात है हमको यहाँ पर चाहिए ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम। अगर वो हो गया तो ये मूवमेंट फिर इनवैलिडेट हो जाएगा, विच वील कीप ऑन इवैल्यूएटिंग एंड आपसे भी शेयर करता रहूँगा। तो अभी के लिए तो इस तरह का मूवमेंट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो। बाकी फंडिंग रेट को देखते हैं तो फंडिंग रेट इज ओवरऑल ओके, इतना कुछ देखने के लिए नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव टर्न कर रहा है, तो दैट्स गुड। तो आई थिंक आने वाले दिनों में ये अनफोल्ड हो जाएगा क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व की न्यूज़ जो है एकदम फ्रेश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बिटकॉइन का यहाँ पर अपडेट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, बैंकिंग क्राइसिस तो चल ही रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि अब क्या मैंने आपको क्या बोला था, ये साल रहने वाला है ईयर ऑफ रेगुलेशन, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आएंगे। एंड जब भी अनरेगुलेटेड मार्केट से रेगुलेटेड मार्केट में जाते हैं तो थोड़ा सा टर्बुलेंट राइड आपकी रहती है कि एकदम से पहले तो सीधी रोड थी, आराम से चलो भाई अपनी है रोड, लेकिन अब तो स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर बढ़ गए, तो कूदते कूदते बम्पी राइड आपकी रहती है, तो वही यहाँ पर हो रही है। अब अगर आप देखोगे क्राकन और जेमिनाई को लेके हमने केस यहाँ पर देखा, या कॉइनबेस को भी लेके एसईसी ने यहाँ पर उनको एक वेल्स नोटिस भेजा है। वेल्स नोटिस बेसिकली ये जो बोलता है कि भाई तुमने एसईसी के जो लॉज हैं उसको ब्रेक किया है, इसका मतलब कि पेनल्टीज एंड काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है कि तुमने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह को लिस्ट किया है। ठीक है, अब इससे ये होगा कि यहाँ पर दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू सी, क्योंकि कॉइनबेस देखो काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है यूएस के अंदर, तो अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ये पूरा जो सिचुएशन है कैसे अनफोल्ड होती है। कॉइनबेस ने बेसिकली यहाँ पर बोला कि यार हम तो इतने टाइम से बोल रहे हैं कि भाई हमको बताओ कि भाई क्या लॉज हैं, क्या चीज़ें हमको क्लियर करो सो दैट वी कैन डू बिजनेस। हमने जो अपना कॉइन की पब्लिक लिस्टिंग भी करी थी इनकी स्टॉक वगैरह की, तब भी हमने अप्रोच किया, लेकिन तब तो कुछ जवाब आपने दिया नहीं, और अब आके बोल रहे हो कि भाई तुमने सब कुछ ही गड़बड़ कर रखी है, तो ये कौन सा तरीका होता है। तो पॉसिबली अब कॉइन बेस भी जो है इसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, एंड इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कैसे चीज़ें जो है यहाँ पर टर्न आउट होती है। लेकिन इट इज़ क्लियर कि एसईसी जो है ना वन बाय वन नाउ इट इज़ मूविंग टू बिगर फिशेज। पहले अगर आप देखो कि छोटी छोटी फिशेस को पकड़ते थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पकड़ते थे, अब धीरे धीरे बड़े एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं। एंड पॉसिबली देखो क्राकन हो गया, यहाँ पर जेमिनाई हो गया, अब कॉइन बेस हो गया, तो बहुत जल्दी बाइनेंस को लेके भी चीज़ें हो सकती है, जो इन अ वे आई सी बाइनेंस को लेके भी हो सकता है। जब सबको पकड़ रहे हैं, सबको लेके कुछ ना कुछ एक्शन हो रहे हैं, तो आई थिंक बाइनेंस के साथ भी चीज़ें जो है यहाँ पर हो सकती है। दे आर गोइंग टू गो आफ्टर एवरीवन। अब वो कैसे सेटल होता है, कैसे चीज़ें होती है, दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू सी, बट रहने वाला टर्बुलेंट, ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, सारे एक्सचेंजेस को लेके, चीज़ों को लेके प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, इनफैक्ट इन इंडिया एज वेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ हुई है। अब दूसरा अगर आप धमाका धमाका देखोगे तो वो भी है कि जस्टिन सन जो है उनको भी एसईसी ने सू कर दिया, जहाँ पर बोला कि भाई ये बंदा जो है इसने मार्केट मैनिपुलेशन कराए, वॉश ट्रेडिंग करिए, फेक ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाई है, और ये पैसे कमाने की कोशिश करता है बिटटॉरेंट टोकन के साथ और ट्रॉन टोकन के साथ। एंड अगर आप देखोगे ना इंटरेस्टिंगली, आज से 2-3 हफ्ते पहले ही, 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही एक रूमर आया था कि अगर आप देखोगे ना तो जस्टिन सन जो है इनका, अगर आप देखते हो यू कैन सी हेयर, तो इन्होंने ग्रेनाडा की जो है इन्होंने एक वहाँ पर सिटीजनशिप वगैरह ले रही है। ही कॉल्स हिमसेल्फ हिज एक्सीलेंसी, जहाँ पर आई थिंक ही इज़ WTO, ही इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रेनाडा। तो इन्होंने ये चीज़ करी थी, इससे क्या था इनको यहाँ पर एक तो सिटीजनशिप मिल गई, एंड और इनको यहाँ पर एक तरह से डिप्लोमेटिक व्हाट डू यू से बेनिफिट भी मिल जाता है, जहाँ पर आपके अगेंस्ट में जो केसेस वगैरह हैं वो नहीं हो सकते अगर कल को कोई केस आता है। तो ये जो मूव था, ये बोलना कि जस्टिन सन ने ये जो चीज़ थी ना, ये WTO बनना और ये सारी चीज़ें करना, ये इन्होंने क्या करा, ग्रेनाडा के अंदर काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, एंड इसके कारण ये डिप्लोमेसी मिल गई, जिसके कारण कल को अगर कोई एक्शन लिया जाता है कि तुमने फ्रॉड वर्ड किया तो वो बच जाए। उसका ये रूमर आ रहा है कि यहाँ पर जो उनकी वो जो था जो एम्बेसडरशिप दे रखी थी, अब उसको रिवोक यहाँ पर कर दिया गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर रीच आउट करने की कोशिश करी ग्रेनाडा के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और उनको, तो उन्होंने बोला कि इन चीज़ों के ऊपर हम शॉर्टली एक नोट पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन क्लियर आंसर दिया नहीं है। अब ये 2-3 दिन पहले न्यूज़ आ रही थी, और उसके बाद ही अगर आप देखोगे एसईसी ने यहाँ पर जो है
जस्टिन सन को चार्ज यहाँ पर कर दिया। तो दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पर ग्रेनेडा को भी हो सकता है कि यहाँ पर वार्निंग जो है यूएस की तरफ से मिली हो कि भाई हम लेने वाले हैं एक्शन, तो आप पहले जो है आप हटा दो, क्योंकि उनके अगर उन्होंने ऐसे पोजीशन पे दे रखा है किसी बंदे को जिसके ऊपर एलिगेशन लगने वाला है, दैट इज नॉट गुड फॉर देम। तो नाउ इट्स क्लियर, इट्स हैपनिंग हियर एज वेल। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जस्टिन सन ने भी ही केम आउट एंड ही सेड कि नहीं कि जिस तरह से एक्शन ले रहे दैट्स नॉट गुड, दे आर गोइंग अगेंस्ट वेल नोन प्लेयर्स। बट जस्टिन सन वी ऑल नो हाउ ही इज एंड हाउ ही ट्राइज टू मैनिपुलेट। अगर आप पुराने हो क्रिप्टो में, यू नो हाउ इट इज। बाकी लोगों के साथ चलो थोड़ा सा आप मान सकते हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो ही इज ऑल्सो सेइंग। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी जो प्रमोटर्स हैं ना, उनके भी नाम हैं, लिंडजे लोहान, जेक पॉल और ये सारे के सारे। एंड आई एक्चुअली रिमेंबर टाइम कि जब बुल मार्केट था ना, तो ये लोग काफ़ी ट्रॉन ब्रॉन के बारे में ट्वीट कर रहे थे, एंड जस्टिन सन इन अ वे ट्राई टू शो इट इन अ वे कि नहीं यार ये तो पेड चीज़ नहीं है, ये तो हमारा कॉइन ही इतना सुपर कूल है कि एवरीबडी इज़ लाइक टॉकिंग अबाउट इट। एंड नाउ इट कम्स आउट कि सबको पैसे वगैरह जो है यहाँ पर मिले हैं। तो दैट्स अनदर थिंग विच इज़ हैपनिंग हियर। तो क्लियरली वी कैन सी कि यार यहाँ पर जो है ना, मतलब SEC इज़ गोइंग आफ्टर अदर्स, जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं। एंड पॉसिबली सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ना अब ये बन जाता है कि सबसे बड़े जो जायंट्स हैं, दो चीज़ है सबसे बड़े जायंट, बाइनेंस एंड USDT टेथर। उनको छोड़ के अगर आप देखोगे बाकी एक्सचेंजेस सब पे एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। कुकॉइन पे भी तो रिसेंटली हुआ था, सब पे हो रहे हैं। स्टेबल कॉइन्स पे भी सब पे हो रहा है, सिर्फ USDT और बाइनेंस यहाँ पर बच गए। एंड आई थिंक वो लास्ट के होंगे जहाँ पर वो पॉसिबली दे मूव। उससे पहले ये जो ब्रिक्स हैं वो अभी मूव यहाँ पर हो रही हैं। तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम, बट डोंट वरी। आई फील इन अ वे ऐसे जो टफ टाइम्स होते हैं इट ऑलवेज मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ऐसे जो टफ टाइम्स आते हैं तो यहाँ पर जो वीकनेस होती है वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट है, ऐसे बहुत सारे वीकनेसेस हैं जो हो सकता है इन सारी चीज़ों से फिक्स होंगी, लेकिन इन दी एंड जो आउटकम होगा इट इज़ गोइंग टू बी देयर। बिटकॉइन पहले भी था, आज भी रहेगा और आने वाले टाइम पे भी रहेगा, क्योंकि उसका कोड ही ऐसा है कि नोबडी कैन चेंज इट। इवन सतोशी कल को आता है कि यो बॉयज लेट्स चेंज इट, ही कांट डू इट, नोबडी कैन डू इट। सो इट्स गोइंग टू बी देयर, बट वो टर्बुलेंट टाइम जो है थोड़ा सा रहेगा। एंड ऐसे टाइम पे इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दी एंड देखो व्हाट यू आर डूइंग इज इट्स नॉट अबाउट बीइंग लव इन बिटकॉइन कि नहीं आई एम इन लव, नो। इन दी एंड देखो सबका मोटिव क्या होता है, आई हैव अ हैप्पी लाइफ, आई मेक इनफ मनी, थोड़ा सा अपना जो सेविंग है उसको मैं अपनी परचेजिंग पावर होल्ड कर पाऊँ, डीवैल्यू नहीं हो। यही सबका मोटिव होता है ना कि कंफर्टेबल लाइफ कम से कम रहूँ, कि भाई जब जाना है उससे पहले कंफर्टेबल जिंदगी जी लूँ। तो वहाँ पर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप सेंसिबल तरीके से करो। वी ऑल लव बिटकॉइन, बट व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट यू हैव टू बी सेंसिबल। अंधभक्त होकर एकदम वो ब्लाइंड लव में नहीं हो सकते, ऐसे हो गए तो धोखा मिलेगा। वो लड़की के साथ भी मिल जाएगा अगर बिना सोच समझे किया, और यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट भी ऐसी किया अंधभक्त होके, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, राइट। तो वैसे ही आप भी जो इन्वेस्टमेंट है अपनी सोच समझ के करिए। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आपको जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो चैनल के थ्रू देता रहे, ताकि अनबायस्ड आपको भी ओपिनियन मिले एंड यू देन टेक अ कॉल एंड डू इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील गुड, ठीक है। तो गाइज ओवरऑल यही अपडेट है आज के वीडियो के अंदर। एंड अभी एक मैं वीडियो डालूंगा क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के ऊपर, जहां पर मैं अपना व्यू पॉइंट शेयर करूंगा कि गवर्नमेंट जो एक्शंस है ना अभी क्यों ले रहे हैं। बिकॉज आई फील पॉसिबली अभी एक टाइम आने वाला है वेयर ऑल द गवर्नमेंट्स आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो, एंड देयर इज अ बिग रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट। तो वो जो ओपिनियन है मेरा, मैं आपको क्रिप्टो इंडिया अनकट्स पे शेयर करूंगा। वो कुछ टाइम में वीडियो यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लेना, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ वट एवर आई एम फीलिंग एंड थिंकिंग, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। इफ यू लाइक दिस अपडेट डू सब्सक्राइब एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन इन टाइम मार्केट। अभी SEC के जो एक्शन वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।